वॉइस आ रही है और जल्दी से मुझे बता दें। और आज हम बहुत ही शानदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हमने जो लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लेवल सेट किया है हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि हमें हर कुछ चीज़ें जानना है, ठीक है? हमें हर चीज़ें जानना है और आपको मज़ा आ रहा है ना, ये मुझे बताइए पहले, ठीक है? क्योंकि आपको अगर मज़ा आएगा ना तो आप और अच्छा सीखोगे मेरे साथ में मिलकर, ठीक है? तो सभी लोग हाँ, तो अभी टेंशन ना लो, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, देखो मैं आपको हर एक चीज़ सूचित करता जाता हूँ, है ना? हर एक चीज़ बताता जाता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलो देखो, अब हमारा क्या-क्या रह रहा है? अब देखो, अब अपने पास पेंडिंग काम क्या है? पेंडिंग, जो पेंडिंग है वो भी लिख रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में भी रहे, मेरे दिमाग में भी रहे और मैं उन चीज़ों को क्लियर करूँ अभी आपसे। पेंडिंग आपका रह गया प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की जो मैंने एक फाइल दी थी आपको क्वेश्चंस की, जिसमें करीबन 55 क्वेश्चन थे, है ना? उसके करीबन 25 क्वेश्चन बाकी हैं। 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन देने हैं मुझे आपको, है ना? मैं सॉल्यूशन दूंगा, आप ट्राई करना, ठीक है? डिस्काउंट वाला मैंने आपको लगभग डन करवा दिया, पूरी फाइल मैंने डिस्काउंट वाली आपको डन करवा दी थी, ये मुझे पक्का याद है, ठीक है? और पीवाईक्यू वाली फाइल और क्या बचा हुआ है, और वो पीवाईक्यू वाली फाइल भी थी ना, वो भी मैं करवाऊंगा सॉल्व। तो ये 2 काम मेरे हैं। इसके साथ के साथ में फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी देने वाला हूं। तो प्रैक्टिस अभी तो मैं दे नहीं रहा क्योंकि अभी से ये ज्यादा लोड है, तो प्रैक्टिस में दूंगा जब ये लोड हमारा कम हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या है? आज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा आपको। क्या पढ़ा रहा हूं? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है? ये क्या होता है? बेईमान दुकानदार होता है, ठीक है? ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूंगा और फिर मैं आपको इसको सॉल्व कर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा थोड़े बहुत। उसके बाद मैं तुरंत आपको क्या करने वाला हूं? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? ठीक है ना? तो सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे डिसऑनर डीलर में और सभी टाइप के हम चीजों को सीखने वाले हैं। आपको सब कुछ क्लियर हो गया ना कि हमारा क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हम करने वाले हैं? ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। नीलांजना कह रही है कि सर वो 100 क्वेश्चन परसेंटेज के, वो तो आपको ही करने पड़ेंगे। परसेंटेज के जो 100 क्वेश्चन है मैंने आंसर की दे दी है, आप बस उनको ट्राई करते रहिए, कब देखते हैं कब आंसर आएगा, ठीक है? और कोई इक्का दुक्का डाउट है तो मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो प्रैक्टिस के लिए दिए मैंने आपको, है ना? तो आप ट्राई करते रहो, आएंगे जरूर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अभी थोड़ा स्केड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है और जब स्केड्यूल थोड़ा फ्री हो जाएगा ना तो मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लगा लिया करूंगा। स्पेशल सेशन में बीच में ऐड करवा लिया करूंगा सैटरडे को या संडे को, तो फिर अपन लंबी क्लास ले लिया करेंगे, उसमें डाउट डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? क्लियर है ना? तो अब चीजें चलें, स्टार्ट करें। बेईमान दुकानदार, तो बेईमान दुकानदार स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूं कि जो डिसऑनेस्ट डीलर होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना। पहले ये पढ़ लो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्या तो खासियत है, ये क्या करता है? बेईमान दुकानदार। आप अगर बेईमान दुकानदार हो, आप अगर बेईमान दुकानदार हो और आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप किस में कमाओगे बताओ? आप प्रॉफिट कहां कहां कमा सकते हो, ये बताओ कि आप प्रॉफिट कैसे कैसे कमा सकते हो। देखो, मैं अगर बेईमान दुकानदार होता तो मैं प्रॉफिट कहां कमाता? मैं प्रॉफिट वेट में ही कमाता, है ना? मैं प्रॉफिट कहां कमाता? वेट में कमाता। अब मुझे बेईमानी करनी है दोनों तरफ से, यानी कि जहां से मैं माल को खरीद रहा हूं, यानी कि मैं हूं शॉपकीपर, ये वाला, ठीक है? यहां से मैं माल खरीदता हूं और यहां मैं बेचता हूं मेरी शॉप पे आके, ठीक है? तो यहां मैं जानता हूं कि यहां पर अगर मुझे चीटिंग करनी होगी तो चीटिंग कैसे करूंगा कि पैसे तो मुझे देने ही है, यहां मैं इसको धोखा दूंगा वेट में, इसको चूना लगाऊंगा वेट में, यानी कि जो चीज मुझे 1000 ग्राम लानी थी ना, मैं वो चीज कितने लेके आऊंगा? 1200 ग्राम लेके आऊंगा। तो किसको चूना लगा? मैं 1000 ग्राम का पैसा देके आया हूं और मैं 1200 ग्राम चीज लेकर आया हूं, तो क्वांटिटी में मैं इसको चूना लगाकर आया, तो मेरा तो प्रॉफिट हुआ ना, मेरा तो प्रॉफिट ही होगा ना भाई साहब, ये बात आप दिमाग में रखिए, ठीक है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां बेचूंगा तो यहां पर मैं क्या करूंगा? वेट को कम कम पर बेचूंगा, वेट कम करके तोलूंगा, यानी कि जो 1000 ग्राम मुझे देना था मैं ग्राहक को 1000 ग्राम ना देकर 800 ग्राम दूंगा। तो अब मुझे बताइए कि दोनों कंडीशन में फायदा हो रहा है ना मुझे? दोनों कंडीशन में मुझे फायदा ही हो रहा है। वहां मैं ज्यादा लेकर आ रहा हूं 1000 रुपए की चीजों को, 1000 ग्राम मुझे वो देना था लेकिन मैं उससे 1200 लेके आ गया, और यहां मुझे 1000 ग्राम देना था और मैंने उसको 800 ही दिया, यानी कि मुझे फायदा हो रहा है ना? अब आप मुझे बताइए कि फायदा और लॉस, प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करते हैं? मुझे आप बताओ, ये बताओ, प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करते हैं? एग्जैक्टली exactly. यानी कि आप कभी भी प्रॉफिट लॉस की बात करोगे तो आपको पैसे से मतलब रखना है, आपको वजन से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर सर, फिर वजन का क्या काम हो गया? तो बस यही तो सिखाना चाहता हूं कि आपका जो वेट का रेशो होगा, जो आपका वेट का रेशो होगा ना, वो आपके प्राइस के रेशो का
इनवर्स होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आपकी जो कंजम्पशन होती है एक तरीके से वेट ही तो है। जो आपकी कंजम्पशन होती है वो एक तरीके से वेट ही तो है। तो प्राइस कंजम्पशन की इनवर्सली तो होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। अगर आपको वेट का रेशो निकालना है तो आपको प्राइस का रेशो भी निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? सबको समझ में आ रही है चीजें? अच्छे से क्लियर हुई सारी चीजें? मुझे बता दो बस यहां तक कोई समस्या क्लियर है? क्वेश्चन करने से ज्यादा आएगा। सर सीपीओ में बहुत क्वेश्चन आए थे जो आप करवाए रेलवे में, सर बहुत अच्छा लगा, 10-20 सेकंड में हो गया। थैंक यू अभिषेक। इट्स मतलब ये मेरे लिए ऑनर की बात है, आप ये चीज बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है और मैं हमेशा से आपको 100% देने के लिए तैयार रहता हूँ। आप मस्त इसे पढ़ते रहिए बस। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। चलिए, तो पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो ये जो समझ में आ गया कि जो आपका प्राइस का रेशो है वो वेट के रेशो का इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स हो जाएगा, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगा सकते हैं? हम यहाँ पर सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। कौन सा केस लगा सकते हैं? सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। सबसे खुशी की बात यह है। तो अब मुझे बताइए, यहां किसी चीज को किसी में दिक्कत है कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, अगर हमें चीजों को कमाना है, अगर मुझे बेईमानी करनी है तो मैं बेईमानी किसमें करूंगा? मैं बेईमानी करूंगा वेट में। किसमें करूंगा? वजन में बेईमानी करूंगा। बाकी बाकी जो दिक्कत है वो तो ठीक है, वो जो प्रॉफिट लॉस चलेगा वो तो चलेगा ही, लेकिन एक्चुअल बेईमानी कहां होगी? वेट में होगी। और वेट से अगर आपको रेशो निकालना है प्राइस का तो कैसे निकालोगे? अगर वेट पता लग गया, मान के चलो मैं 1200 ग्राम चीज लेकर आ गया और मुझे 1000 ग्राम के पैसे दिए मैंने दुकानदार से, मतलब मैं यहां गया हूं, खरीदने गया हूं और मैं 1200 ग्राम लेकर आ गया और 1000 ग्राम का देगा, तो मुझे क्या होगा? रेशो बताओ मेरा, मुझे प्रॉफिट का रेशो बताओ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट तो होगा, मुझे पता है क्या रेशो होगा। तो हम कह सकते हैं सर 1000 से 1200 यानी कि 5 से 6, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, बस बात खत्म। यानी कि आपको प्रॉफिट देखना है यहां पर तो प्रॉफिट देखना है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने 1000 ग्राम की चीज है 800 ग्राम ही बेची, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? आपका यहाँ क्या दिख रहा है? आपको यहाँ भी तो प्रॉफिट दिख रहा है ना। यानी कि आपका जो रेशो हो जाएगा बेचते वक्त का उल्टा होगा, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ 5 से 4 है ना, आपको 4 से 5 लगाना है, बात खत्म। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ही हो रहा है ना भाई, यहाँ ये वाला हिस्सा ज्यादा होना चाहिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बेचते वक्त इन्वर्स कर दो, बस काम खत्म। क्वेश्चन पे करें, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो एक बार पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िएगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, पढ़ के बताओ। एक दुकानदार क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है भाई साहब। यानी कि ये बताओ, यहां से तो कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा ना। जब दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर देगा तो कोई प्रॉफिट कमाएगा क्या? खुद सोचो इस बात को। आप ये सोचो कि सर क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो फिर प्रॉफिट कहां से कमा रहा है? ऐसे तो इसकी बीवी खा जाएगी इसको, कि बर्बाद करने के लिए बैठे हो क्या? क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हो। तो बोलेगा भाई नहीं, मैं कर रहा हूं गड़बड़। बोले कहां कर रहे हो? बोले वजन में कर रहा हूं। कैसे? बोले मैं 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता हूं ग्राहक को। यानी कि 10:9 आपका किसका रेशो है? ये आपके वेट का रेशो है। तो क्या कभी भी वेट के रेशो से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो क्या? नहीं, हमें प्राइस का रेशो निकालना पड़ेगा, जो कि उल्टा हो जाता है, यानी कि 9 से 10। तो कितना हो रहा है? यानी कि 9 में खरीदा 10 में बेचा, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है 9 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। आपका आंसर आ गया 11.11%। उल्टा क्यों हुआ भाई? मैंने तुषार अभी बताया ना, चिल्ला चिल्ला के सो जाते हो क्या तुम? मैंने क्या बताया था कि कभी भी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्राइस में होगा, प्राइस में होगा। तो ये वेट का कोई मतलब है क्या? फिर अभी बताया था उल्टा हो जाता है, सो जाते हैं हम लोग। बोला था सब कुछ, सुनते नहीं हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं। आप ही लोग करेंगे, मजा आएगा। देखो एक बार ईमानदारी से करके बताओ। जो लोग आज ही मेरे से जुड़े हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से देखें, मजा आ जाएगा। बीच में आते हैं तो थोड़ा कन्फ्लिक्शन होती है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है और खरीदते व बेचते समय 10% का वजन का घपला करता है। वही वाली बात आ गई ना। यानी कि आप लोग मुझे बताइए 10% का घपला करने का मतलब कितना है? वहां कितना घपला करेगा? वहां 1100 ला रहा है, वहां 1100 ला रहा है 1000 की जगह। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 10 से 11? बात समझ में आ रही है ना मेरी? बात समझ में आ रही है? और बेचते समय कितना कर रहा है? बेचते समय वहां 1000 से 900 ग्राम, यानी कि प्रॉफिट दोनों में हो रहा है उसको। 9 से 10, तो 10 से 10 चला गया, 9 से 11, कितने का फायदा? 2 का फायदा। 9 के रेस्पेक्ट में आंसर आपका 2 सेकंड में आ गया। लो 22.22%। अब किसी को कोई डाउट है ना तो वो मुझसे अब पूछ सकता है कि सर मुझे यहाँ डाउट है। अब मैं कंसेप्ट के थ्रू आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अब बताओ, किसी को कोई समस्या? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, आया नहीं।
क्या नहीं आया? सुमीलिया वसीम, सुमालिया, आप पहली बार देख रही हो क्या? मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहली बार नाम देखा है आपका, मैं बच्चे को देखता रहता हूँ। हाँ सर, 9 से 10 क्यों, 10 से 9 क्यों नहीं? फिर वही वाली बात, प्रॉफिट ही तो होना चाहिए ना। ये वेट का रेशो है, तो मैं इसको प्राइस के रेशो में कन्वर्ट करूंगा। सोचो, अभी बताया हुआ है सर। इनवर्स वाली बात पहली बार पता चली है सर, थैंक यू। होता ही है, वो तो बताया तो था मैंने, वो प्राइस इनटू कंजम्पशन वाला कंसेप्ट। एनी डाउट? अब डाउट जहां होना चाहिए ना, वहां होना चाहिए। आप मुझसे ये पूछो कि सर ये 10 से 11 क्यों हो गया, यहां डाउट होना चाहिए। होना चाहिए भाई, मैंने बोला था। हाँ, तो 10 से 11 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कहा था ना कि उससे तो वो ज्यादा वजन ठक के लेके आएगा ना। मैं खरीदने जा रहा हूं, मैंने बोला था, देखो ये डायग्राम बनाया था कि मैं खरीदता हूं तो 1000 ग्राम की जगह 1200 खरीदता हूं, तो यहां तो मैं प्रॉफिट ही कर रहा हूं ना अपना। तो यहां तो मेरा डायरेक्ट ही रेशो चला जाएगा 5 से 6, और यहां मैं 800 ही दे रहा हूं, तो यहां मेरा जाएगा 4 से 5, तो उल्टा हो जाता है यहां पर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 10% बड़ा है सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। अगर 11 से 10 करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 11 से 10 क्यों करोगे, पहले ये बताओ मुझे। 11 से 10 क्यों करोगे? 10 से 11 ही होगा ना, प्रॉफिट ही तो हो रहा है भाई। आप ये देखो मेरे को, ओवरऑल प्रॉफिट ही तो करना है खुद को भाई। घपला करने का मतलब क्या है? आप एक दुकानदार हो, अब प्रॉफिट कैसे होता है? जब ये रेशो से ज्यादा ये रेशो हो तभी तो प्रॉफिट होगा ना। लॉस थोड़ी ना करना है, कॉमन सेंस वाली बात है। ये तो ज्यादा आएगा ही, अगर भूल भी जाओ ना कॉन्सेप्ट, तो दिमाग में ये रखो कि भाई प्रॉफिट करना है, पहली बात तो। ठीक है, 9 से 10 बता दो सर। 9 से 10 निशा, 10% का घपला करने का मतलब क्या है? कि मैं दुकानदार हूं, मैं शॉपकीपर हूं, आप ग्राहक हैं, ठीक है, आप कस्टमर हैं। मैंने, आपने मेरे से 1000 ग्राम चीज मांगी, मैंने लेकिन आपको 900 ग्राम ही दे दी, तो मैंने आपको 1000 ग्राम वेट की जगह कितना वेट दे दिया? 900 ग्राम वेट दिया है ना, ये आपको दिया है ना मैंने। यानी कि ये मेरे वेट का रेशो है, कि मैंने 10 रेशो जो वेट था, मैंने आपको केवल 9 रेशो ही पकड़ाया है ना। तो मेरे प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा? इसीलिए हुआ ना कि मुझे प्रॉफिट हो गया। 9 से 10 इनवर्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों मैंने प्राइस माना? क्योंकि प्राइस भी तो निकालूंगा मैं, वेट पे मैं क्या करूंगा? वेट का कोई मेरे को लेना देना ही नहीं है वेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है, यानी कि यहाँ तो पहली बात तो लाभ ही कमा लिया उसने, यानी कि 10 से 11 तो आएगा ही आएगा, ये तो नेचुरल बात है, लाभ हो रहा है। किंतु 10% वजन का घपला भी करता है, तो 10% वजन का घपला करेगा, इसका मतलब 9 से 10। अब ये दिमाग चलना चाहिए आपका, सेम काम हो गया। क्योंकि वही वाली बात आ गई ना कि मैं कोई 1000 ग्राम का तरबूज है उसको 900 ग्राम ही दे रहा हूं, यानी कि ये मेरा वेट का रेशो है, तो प्राइस का रेशो क्या हो जाता है? 9 से 10, और तभी तो प्रॉफिट होगा। घपला इसलिए तो कर रहा हूं कि प्रॉफिट हो मुझे। हाँ राजेश, उसमें नहीं बदलेगा। क्यों बताऊं उसमें क्यों नहीं बदलेगा? राजेश का डाउट बिल्कुल सही है कि सर यहाँ 10 से 11 क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं वेट बदला गया? क्योंकि ये उस दुकानदार के रेस्पेक्ट में है जिसपे मैं खरीद कर लेके आया हूँ, उसके रेस्पेक्ट की बात है, इसी वजह से। तो ओब्वियस वैसे भी प्रोसीजर में उल्टा ही है वो, सोचने की कोशिश करें। सर घपले में 9 क्यों? अरे भाई वजन में ही तो करेंगे घपला भाई साहब। 10% का घपला यहाँ हुआ था, सेम चीज ही तो बता रहा हूँ। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई तुषार? सेम चीज ही तो है, 9 से 10 ही तो आएगा। घपले में प्रॉफिट तो मेरा ही होने वाला है ना, मुझे तो प्रॉफिट खुद का करना था, इस वजह से मैंने बस लगा दिया। आंसर आ गया ही। अगला क्वेश्चन आप करिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है, 10% की छूट भी देता है, और 100 ग्राम कम तोलता है। मजेदार क्वेश्चन है, कैसे करोगे? 20% ज्यादा, तो ज्यादा अंकित करेगा तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 से 6। 10% की छूट यानी कि 10 से 9, भाई जो छूट है वो तो देनी पड़ेगी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और 100 ग्राम कम तोलता है, यानी कि 9 से 10। कम तोलता है, फायदा कर रहा है ना खुद का। 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 1/1 का फायदा हो रहा है, 5 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। आंसर आ जाएगा कितना? 20%। कितना आसानी से कर लिया। इसलिए कहता हूं कि बस कंसेप्ट इज पावर, पावर इज कंसेप्ट। सब पावर है, हर एक चीज से रिलेशन हो रहा है। और बात कर सकते सिर्फ क्यों लगा सर 10 से 9 कैसे? सिद्धार्थ, 10% का डिस्काउंट दोगे तो क्या हो रहा है? भाई ये चीज तो प्योर पैसे पे लागू होती है, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मैं कोई वजन पे छूट थोड़ी देता हूँ। ये जो अंकित मूल्य है, प्रॉफिट है, लॉस है, ये तो प्योर पैसे पे लग रहा है, तो वो तो पैसे वाला काम तो चलने दो ना। आपको केवल वजन में घपला करना है, तो वजन को उल्टा करना है बस। आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? है ना? 100 ग्राम 9 से 10 क्यों हुआ? अरे फिर बेवकूफ वाली बात कर रहे हो दीपक। ये यहाँ बता तो रहा हूँ 100 ग्राम का मतलब क्या होता है। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम लेके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा काम है। तुम पढ़ाई करके आया करो पहले। सर पहले नहीं आ रहा था, 2 क्वेश्चन करके आ गया। आ जाता है, बस कुछ लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं।
आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार और ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ। चलो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, पहले चुपचाप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी अपने आप ही। रटना नहीं है दोस्त, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। कैसे करेंगे? 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी कि 10 से 11, और वजन का उपयोग करता है ना, यूज द वेट, जो वास्तविक माप से 20% कम है। अब आप लोग मुझे बताओ 20% कम है, यानी कि 100 से मैं 800 ही दे रहा था, 1000 से मैं 800 ही दे रहा था उसको, 1000 से मैं अगर 800 दे रहा था, तो मेरा काम समझ में आ गया आपको? 4 से 5 जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो करना ही है मेरे को, कुछ भी हो जाए चाहे, मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा। यहाँ पर मैंने देखा 5 से मैंने काटा 2 बार, यानी कि सक्सेसिव केस में 8 से 11 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 से 8 का प्रॉफिट, 8 के रेस्पेक्ट में तो होगा प्रॉफिट 37.5। समझ में आ रहा है? लीजिए में घुस ये चीजें, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सर 4 से 5 प्राइस, एग्जैक्टली प्राइस उल्टा कर दिया, बस खत्म बात। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक अभी तक मुझे बता दो, आ रहा है? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, जामा पहना होगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है कि भाई मैं तो पैसे में तो कभी नहीं कमाऊंगा। दुनिया को बोल दिया कि मैं तो क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, वादा कर दिया। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि वो क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है, और पूरे सौदे पर 25% का लाभ हो जाता है। तो बताइएगा आप लोग, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग किया? अरे भाई साहब, 25% का लाभ हो जाता है, यानी कि मुझे इतना पता है कि लास्ट में जो रेशो आएगा 4 से 5 आएगा। अगर ये रेशो मेरा किसका है? प्रॉफिट का रेशो है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो वेट का रेशो कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से बोलो, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा अपन को। 5 से 4 हो जाएगा, यानी कि 5 किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। तो आप उसको दे कितना रहे थे? 800। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 800। क्लियर हो गया? तो कंसेप्ट ही चीजें होती हैं जो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे। क्लियर हो गया ना कि क्यों मैंने उल्टा किया? ये तो मेरा प्राइस से प्रॉफिट होता है ना दोस्त। तो अगर मुझे वेट का रेशो निकालना होगा तो मैं 5 से 4 कर लूंगा, और 5 रेशो बराबर अगर मेरा 1000 ग्राम है तो 4 रेशो बराबर मेरा 800 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है सर? लेकिन 1000 का 25% तो 250 हुआ ना। 1000 का 25% क्यों निकालेंगे हम? ये फिर वही वाली बात कर रहे हो, सुमिला वशीम। 25% प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस किस पर होते हैं? पैसे पर होते हैं, वजन पे नहीं होते यार, वजन पे नहीं होते हैं। ठीक है, पैसे थोड़ी ना है, वो वजन है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 15% अधिक अंकित करता है और 1 किलोग्राम की बजाय वह 920 ग्राम ही तोलता है भाई। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप ही मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि 20 से 23, और 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं जो मेरा रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 920 और 1000, 25, 23। तो 23 से 25 लिखूंगा मैं तो, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट करना है। 23 से 23 कट गया, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 4 बार, यानी कि कितना हो रहा है? 4 से 5 हो रहा है। कितना आ जाएगा आपका? 1 का प्रॉफिट 4 पर इंटू 100, आंसर आ जाएगा 25%। आपका सही उत्तर होगा 25%। ठीक है, 25% आपका सही उत्तर होने वाला है। क्लियर है? खत्म बात, मजा आया, आंसर आ गया, समझ में आ गया क्यों मैं उल्टा कर रहा हूँ। अब तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हो जाते हैं धीरे धीरे, देखो हर चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। एक इंसान है जो खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों वक्त घपला करता है, तो क्या करेंगे बताओ? तो पहले मुझे ये बता दो 22.5 क्या होता है? तो 22.5 को क्या मैं लिख सकता हूं आपके लिए? 2/9। किसने बोला भाई आपसे? मैंने तो नहीं बताया 2/9 होता है 22.5। हद करते हो भाई साहब तुम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 45/200 लिख सकता हूँ सर। 5 से काट दीजिए, पर नाम 45, 9/40।
यानी कि क्या हो रहा है, खरीदते और बेचते वक्त इतने का घपला हो रहा है। यानी कि कोई चीज अगर मैं 40 की थी ना, तो मैं पहले तो 49 ला रहा था उस चीज को, और फिर कोई चीज 40 की थी तो मैं उसको क्या कर रहा था, उल्टा कर रहा था, यानी कि 31 से 49 जा रहा था, 31 से 40 जा रहा था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। दोनों तरफ प्रॉफिट कमाया मैंने तो। अब देखिए 40 से 40 कट गया, 31 से 49 कितने का प्रॉफिट हो रहा है। अभी रुकना, सब्र करो, अपने आप समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग खुद चलाओ। तो 31 से 49 कितना हो रहा है, 18 का, किसके रेस्पेक्ट में, 31 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100 हम कर लेते हैं, तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा आपका। तो प्रॉब्लम आ रही है क्या, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, टेंशन ना लो। आप लोग मुझे ये बताओ, चुपचाप बताओ, मेरी बात सुनो, कि 22.5% का घपला करता है, घपला किस में करेगा, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा चेक करते हैं इसको। घपला किस में करेगा, घपला वजन में करेगा। ये 9/40 है, सबने चेक कर लिया ना, कर लिया ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 9/40 है, इसका कहने का मतलब आपके सामने साफ साफ इतना सा ही तो है दोस्त, कि अगर आप कोई चीज उससे कितना ला रहे हो, 49 ही तो ला, आपने 40 की एक्सपेक्टेशन की है। मेरी बात आपको समझ में आने लगेगी, थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, है ना, है ना। तो मैं वही तो लिख रहा हूँ दोस्त, कि 40 से 49 आएगा मेरा, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, मैं तो घपला कर रहा हूँ। अब मैंने आपसे क्या कहा था, कि जब मैं किसी को बेच रहा हूँ तो 40 की जगह मैं कितना दूंगा उसको, 40 की जगह मैं कितना दूंगा, अरे दोस्त 31 ही तो दूंगा, ये वजन में दूंगा कम करके, और वजन का रेशो है ये, तो प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा, 31 से 40। अब 40 से 40 कट ही गया, तो परेशान क्यों होते हो दोस्त, 40 से 40 मैंने काट ही दिया, तो कितना हो जाएगा, 31 से 49। यहाँ कितना आ रहा है, 18 का प्रॉफिट है, 31 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। आंसर आप चेक करिए कितना आ रहा है, 18/31, अप्रोक्सीमेशन में दे दीजिए, लगभग 58% आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट तो बताया है आपको मैंने, ठीक है ना, समझ में आया, मजा आया, चीजें क्लियर हुई, होनी चाहिए देखो। अब इससे आसान क्या बनाओगे आप इसी क्वेश्चन को, ठीक है, चलिए। सर मतलावो खरीद ने भी चीटिंग और सेलिंग में भी चीटिंग, 22.5 किया, तो और क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से। अनिबरन दास गुप्ता, शुरू से ही ऐसा ही हो रहा है कि पहले वो खरीद, मैंने हर चीज बताई भी तो है आपको यार। सर अगर ऐसे जाए कि खरीदे अगर बेचते समय 22.5% प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट जाएगा, फिर तो बजट में। घपला कहाँ होगा, घपला, घपला पैसों में नहीं करता कोई, घपला करता है वेट में, है ना, ऐसे लिखा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करके बताओ। एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20 से 21 कर देगा, और 20% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 4 से 5, 5 से कट गया ये मेरा कितनी बार, 4 बार, हो जाएगा 16 से 21, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 16 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, 1/16 मैं जानता हूँ 6.25, तो ये हो जाएगा 31.25। ऐसे कर लेते हैं अपन, आप भी ऐसे कर लोगे, चलते फिर तो हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना, मजा आ रहा है ना। अगर वैसे होता ना, वैसे पसीने निकल जाते हैं जब हम और कोई दूसरा मेथड लगा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि चीजों को अच्छे से पढ़ो, हमेशा काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताओ। सर 20-21 कैसे आया, आकाश सिन्हा, पहली क्लास देखो दोस्त, परसेंटेज पढ़ाया हुआ है मैंने, परसेंटेज की पहली क्लास देखो, 20 से 21 कैसे आया, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर आया है पीएम का, बिल्कुल सही आंसर है, 60 इज द राइट आंसर, नीलांजना वेरी गुड, अंजू मौर्य बिल्कुल सही आंसर आपका आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापारी है, एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 5 से 9, और 20% छूट भी देता है, छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 4, और 10% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि 9 से 10। बस सारा काट पीट लो, 9 से 9 चला गया, 5 से चला गया 2 बार, 5 से 8 आ गया, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, आंसर आ गया 60%। सबका आ रहा है, सब ऐसे ही कर पा रहे हो, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ये बहुत अच्छा, अच्छा है अगर आप कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जल्दी से मुझे आंसर देना, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना, गलती मत करना।
वेरी गुड, अंकित तिवारी का आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। एक दुकानदार वस्तु बेचते वक्त 10% कम कीमत पर बेचता है, कम कीमत पर बेच रहा है ना, यानी कि 10 से 9 आएगा। उस वस्तु को कितना अधिक अंकित करे कि 20% का लाभ हो, यानी कि ये आपसे पूछा गया है और लाभ आपको दे दिया गया है 5 से 6। बस हो गया काम। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर काट सकते हो, तो मैं चाहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात समझ में आ जाएगी आपको कि अगर आपको एक्स और वाई का रेशो निकालना है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 और 10 इंटू 6। अब देखो यहाँ से 5 से कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, 3 3, इसलिए मैं वर्टिकली भी काट देता हूँ, तो 3 से 4 हो रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है 1/3 इंटू 100। तो हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है 3 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 33.33। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? गलती तो नहीं की ना आप लोगों ने? चलो, अगर गलती नहीं की तो अगला प्रश्न आप लोग ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टाइम हो गया, इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए था कि एक दुकानदार वस्तुओं को बेचते समय इतने % कम तोलता है, यानी कि बात वही आ गई, कम तोलता है यानी कि 6 से 5 है ना, 6 से 5, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5 से 6। वह वस्तुओं को, अपने वस्तुओं को कुछ % अधिक अंकित करता है, यानी कि x से y, तो उसका लाभ हो जाता है 25% का, यानी कि कितना हो रहा है 4 से 5। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकला 25 से 24, तो 24 से 25 हो गया, एक का प्रॉफिट है 24 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 4.16 आपका आंसर आ जाएगा, 4.16 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न करिए, अगला प्रश्न करें। इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं सर आराम से डिटेल में समझाओ सर। इंद्रजीत ये बताओ, चलो अगर मैंने डिटेल में ना समझाया होता तो क्या इतने सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे होते क्या? आप मुझे बता दो, और अगर इस सवाल की जवाब आप मुझे दे दोगे तो मैं सोचूंगा कि मैंने खराब समझाया। बताओ, अगर मैं डिटेल में ना समझाता तो इतने सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे होते क्या? नहीं दे रहे होते ना। मेरा फर्स्ट दिन है सर, तो इंद्रजीत फर्स्ट दिन आपका है, और आपके मैंने अभी आपको समझाया भी था कि पहला दिन है तो शुरू से जाके देखो भाई, नहीं आएगा समझ में, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, खुद ही समझ में नहीं आएगा, मैं चाहे कितना भी अच्छा समझा दूं नहीं आ पाएगा। शुरू से देख लोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपने सामानों को लागत मूल्य पर बेचने का नाटक करता है और झूठे वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। तो वही वाली बात आ गई ना, 5 से 4 है ना भाई, यही तो बात है, 5 से 4 हो गया। अब यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आ जाएगा आंसर इसका, कि भाई 1 किलोग्राम वजन के लिए कितना प्रयोग करेगा, वही 800 ग्राम करेगा। ठीक है ना, पहले भी बताया था ऐसा क्वेश्चन सेंटर। सब प्रीवियस में एक्स वाई का यूज नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, क्यों होगा? वहां तो हमें दे रखा था ना हर चीज, यहां मुझे फाइनल प्रॉफिट दे रखा है, देखो यहां मुझे फाइनल प्रॉफिट दे रखा है और यहां हम ये निकाल रहे हैं, यहां प्रॉफिट पूछा गया है और यहां ये पूछा गया है कि कितना अंकित किया गया। तो क्वेश्चन समझो पहले, बिना क्वेश्चन समझे करोगे तो फिर सारी चीजें लगेंगी कि सर जैसा करते जा रहे हैं वैसा करते जाओ, ऐसा नहीं हो रहा भाई। क्वेश्चन को समझो, एक साथ पढ़ोगे तब देखो, यहां प्रॉफिट दिया गया, पूछा गया है, तो इसलिए ये निकालना होगा, और यहां दिया गया है कि भाई इतना प्रॉफिट होगा, देखो इतना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट यहां दे रखा है ना, वो निकालना है बीच वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर 800 कैसे आया? मोहम्मद आसिफ, स्टार्टिंग से देखो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने करके बताओ, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ऐसा ही स्टार्ट कर दूं, बस ये लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर ऐसा ही के कंसेप्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करने के बाद आप होमवर्क भी ले जाना मेरे साथ, इस फाइल को आप होमवर्क में भी करके लाना है। तो ये क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 18.33% का बट्टा अपने ग्राहक को देता है। खरीदते वक्त क्या हो रहा है कि % का घपला करता है और बेचते वक्त 16% का घपला करता है। इस तरह उसे कुल 75% का लाभ होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक चीज बहुत अच्छी है आपके लिए। 50% अधिक मतलब, जल्दी से मुझे रेशो बताते चलो,
मैं सारा काम आसान करवा दूंगा। यानी कि 50% अधिक मतलब 2 से 3, वेरी गुड। 18.33, 18.33 होता क्या है? 18 सही 1/3%। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 55/300, यानी कि 11/60। तो क्या बोला गया भैया? 60 से 11 का डिस्काउंट हो रहा है ना, तो 44 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है। और भाई क्या हो रहा है? घपला भी तो हो रहा है, के परसेंट का घपला हो रहा है। तो चलो ठीक है, पहले मैं बेचते समय का प्रॉफिट कमा लेता हूं 16%। तो 16% क्या हो जाएगा भाई? 16% क्या हो जाएगा? बता भी दो। 16% का मतलब क्या हो जाएगा? 16/100, 4 से काटोगे, 25 से काटोगे। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 21 से 25? बोलो भाई, चुप ना रहो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 21 से 25, ये एक्स से वाई मुझे निकालना है। और लास्ट में हो क्या रहा है? 75% का प्रॉफिट, यानी कि 4 से 7। मजा आया क्या? ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप यूं ही कर रहे हो, और ऐसे ही कर रहे हो, और उसी मेथड से कर रहे हो। ये आपके सामने है, देखो। मैंने इसको सॉल्व करना है। मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है? 3 से काटा मैंने इसको 20 बार, और 7 से काटा मैंने इसको 3 बार, 7 से काटा मैंने इसको 7 बार। ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, तो कितना आ रहा है? एक्स वाई जब हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स और वाई, तो ये चला जाएगा 5 दूनी 10, या 30, 30 तो यहाँ चला गया, और यहाँ आ जाएगा कितना? 25। तो मैंने इसको काटा, 55 25, 5 की 30, कितना हो रहा है? 20% आंसर आ रहा है। मजा आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से बन गया है ना? बस मैं वहां भी काट सकता था इसको, वैसे इतना इतना करने की जरूरत नहीं थी। 55 5 से काट देता तो ये हो जाता, 5 इधर आ जाता, 6 इधर आ जाता। ठीक है। 29 से 25 नहीं, नहीं राजेश, क्यों होगा 29 से 25? क्योंकि वो बेचते समय घपला कर रहा है ना, तो बेचते समय हमेशा क्या होता है? कम होता है, पता हो तो आपको, है ना? और लाते समय ज्यादा होता है। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना? ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, अब आपको करने हैं भाई, मजेदार क्वेश्चन है सारे के सारे, कर लो। ठीक है, अब यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? आपका सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? ये यहां से यहां तक है, ये ना, यहां तक आपका होमवर्क है, ये नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आप भी तैयार हैं? जल्दी से मुझे थम्स अप कर दीजिए। इसकी फाइल में डाल रहा हूँ, डिसऑनर शॉपकीपर की फाइल मैंने वहां अपडेट में भी डाल दी है, वहां भी आप इसकी फाइल डाउनलोड करके कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। आज बेसिक बताऊंगा, और पूरी फाइल दे दूं आप कहो तो, उसमें शायद 100 क्वेश्चन है, शायद 100 सवा 100 क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलो बेसिक जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सर सॉल्यूशन कब दीजिएगा प्रॉफिट लॉस एंड पी वाई क्यू का? मैं सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा शशांक शेखर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, इस बात पर ध्यान दें कि आपको जो प्रैक्टिस दी जाती है ना, वो आपके लिए दी जाती है। समझ रहे मेरी बात? अगर सॉल्यूशन ही चाहिए तो कोई भी बुक खरीद लाओ, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? जो क्वेश्चन टफ होते हैं मैं उनको खुद कराऊंगा, ये मुझे पता है कि कौन से टफ हैं, और जो कर सकते हो वो भी मुझे पता है कि आप कौन से कर सकते हो, है ना? चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट समझाता हूं, बेसिक समझाऊंगा, फिर कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पी मतलब होता है प्रिंसिपल, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए। इसको मूलधन भी कहा जाता है। आर मतलब होता है रेट, इसको दर कहा जाता है। टी मतलब होता है टाइम, इसको समय कहा जाता है। ठीक है, इसको समय कहा जाता है। टी मतलब होता है टाइम, इसको समय कहा जाता है। अब बात आती है एक ही, इसको कहा जाता है अमाउंट, और हम इसको मिश्र धन भी बोलते हैं। तो मिश्र धन और अमाउंट, हर चीज आपको समझाता हूँ। देखो, रेट जो हमेशा जनरली सामान्यतः जो दी जाती है हमारे क्वेश्चन पेपर में, जनरली ये रेट जो होती है वो वार्षिक होती है, यानी कि ईयरली रेट निकाली जाती है। टाइम जो होता है वो भी हमारा वर्ष में हो तो अच्छी बात है, वरना हम उसको वर्ष में ही लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला 5 मंथ, 3 मंथ, तो इन्हें हम वर्ष में लिखा जाएगा। 173 डेज, टू, ठीक है, 173 डेज, इस तरीके से ना। तो इनको हमेशा वर्ष में लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? मंथ आ जाए तो आप 5/12 लिख सकते हो,
3/12 लिख सकते हो। 173 आ गया, इसको 365 से डिवाइड कर सकते हो। यानी कि आपको कुल मिलाकर क्या करना है, आपको साल में बदलनी है चीजें, ईयर में बदलनी है चीजें। बात ये है कॉन्सेप्ट की। अब अगर अमाउंट की बात मैं आपसे करना चाहूं और अमाउंट के बारे में डिस्कस करना चाहूं, तो अमाउंट क्या होता है आपका, ये मिश्रधन कहलाता है। और मिश्रधन बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्लस प्रिंसिपल होता है। और आपको जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि जो सॉरी 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 मूलधन नहीं, ब्याज आएगा ना, प्रिंसिपल, साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल होता है। इसको आपको जानकर बिल्कुल अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। किसकी तरह, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की तरह। जैसे कि सर सेम कैसे है, देखो देखो तरीके देखना। आप मुझे बताइए कि रेट क्या है, रेट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज दर। दर का जो नियम है ना, दर बहुत खास है, पता है, बिना दर के हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। दर क्या होती है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर इंटू 100। यानी कि दर की जो परिभाषा है, 1 साल का इंटरेस्ट, ब्याज, मूलधन पर, मूलधन पर 1 साल का ब्याज ही आपका क्या कहलाता है, दर कहलाता है। ये निश्चित है और ये एक मतलब बिल्कुल सत्य है ये बात। अगर आप दर को परिभाषित करना चाहते हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे कि 20% अगर मुझे रेट दे रखी है, तो क्या आप 2 सेकंड में मुझे बता सकते हो कि सर मूलधन तो इतना अनुपात हो जाएगा और दर इतने अनुपात हो जाएगी। तो देखो कितना फायदा मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो आप ये कह सकते हो ये 1/5 होता है, यानी कि ये अगर प्रिंसिपल है तो ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट है ये 1 अनुपात, ये कितने साल का है, 1 साल का। तो अगर मैं आपसे कहूं 5 साल का, मुझे बताइए कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 साल का अमाउंट। तो मैं ये जानता हूं कि जो मूलधन होता है वो हमेशा मेरा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होता है मूलधन, यानी कि समान सीपी की तरह होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अगर 1 है तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5, यानी कि आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 रेशो। कितना हो जाएगा, 10 रेशो अमाउंट आपका हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, बहुत आसान भी हैं चीजें, लेकिन हमें इसका बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि बेसिक हर जगह काम आता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू सॉरी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ईच ईयर इंटरेस्ट विल बी इक्वल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है हर साल साधारण ब्याज बराबर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर साल बराबर होगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि 1 साल का साधारण ब्याज 500 रुपए है तो 5 साल का कितना होगा, 2500 होगा। 6 साल का कितना होगा, 3000 होगा। तो डिपेंड करता है हर एक कॉन्सेप्ट पर। जो 1 साल का ब्याज अगर बराबर है तो आपका बराबर 5 साल का भी उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस तरीके से डिपेंड करता है चीजों को। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, आपको एक बार दिमाग में रखनी है जिससे कि आप इन चीजों को और अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है ना, तो ये आपके सामने मैं पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना। कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्योंकि अभी वो फील आपको मैं दे पाऊं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने बेसिक बता दिया है। कल इन चीजों को हम अच्छे से करेंगे जिससे कि मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, तो ज्यादा मजा आएगा। तो बीच में छोड़ने की बजाय हम शुरू से करेंगे कल इन चीजों को, तो आप आंसर निकाल लोगे। छोटे से लेके बड़े से क्वेश्चन है, छोटे से लेके बड़े तक क्वेश्चन है सर अपडेट पे। हाँ सर क्वेश्चन पर हाँ क्वेश्चन मैंने अब वो क्वेश्चन डाल दिए अपडेट पे है ना, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ पूरी की पूरी। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनोटेशन, है ना, एनोटेशन विदाउट एनोटेशन डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बाय बाय, टेक केयर।